पति ब्रह्मचारी। रुको, मैं गुलाब हवेली जाने के लिए तैयार हूं। मैं पापा से माफी मांगने के लिए तैयार हूं। क्या आप सच में गुलाब हवेली जाके बाबूजी से माफी मांगने के लिए तैयार हैं? हाँ। कौन कहाँ जा रहा है? घर की मुसीबत जा रही है। सच में? ईशा, क्या तुम सच में वापस अपने पापा के घर जाना चाहती हो? जिद में सही गलत के फैसले से ज्यादा जरूरी ये है कि जिद औरों की तकलीफ ना बन जाए। मेरे जाने में ही सबकी भलाई है। और मैं यहाँ किसी गुंडे की बीवी बनकर नहीं रह सकती। बेटा, इस फैसले में मैं तुम्हारे साथ हूं। ये घर जितना इन सब का है उतना तुम्हारा भी है। बस इतना ही कहूंगा कि तुम्हारी हर लड़ाई में मैं तुम्हारे साथ हूं। लगता है ईशा भाभी पर सूरज भैया की मजबूरी और ताई जी के इलाज वाली बात का असर हुआ है, इसीलिए ये जा रही है। लेकिन ये गई तो इन्हें पता चल जाएगा कि मैं इन्हीं के घर में नौकरी कर रही हूँ। इतनी आसानी से कैसे मान गई? कहीं झूठ बोल के ये कोई नया बखेड़ा तो नहीं करने वाली? एक बात समझ लीजिए ईशा जी, अगर इस सब में आपकी कोई नई चाल चलनी होती तो उसी वक्त पुलिस के सामने सब सच बता देती। सच में बाबूजी से माफी मांगने के लिए तैयार है तो मुझे सारी परेशानी एक झटके में खत्म हो जाएगी। क्या कुछ कहा? नहीं, वो वापस जाने की तैयारी कीजिए आप। मैं बाबूजी को जाके ये बता देता हूँ कि आप गुलाब हवेली आने के लिए तैयार हैं। आप जाइए। रुको, आइंदा मेरे सामने ये उंगली दिखाकर बात मत करना, समझे? बाबूजी, लेकर आ रहा हूँ ईशा जी को आपके पास। वो माफी मांगने के लिए तैयार हो गए हैं। गुलाब सिंह नगीने चुनने में कभी धोखा नहीं खाता। तो मेरा वही नगीना है सरजू, जो गुलाब सिंह के जीवन को हमेशा सुकून देने वाली रोशनी देता है। बड़े दिनों के बाद गुलाब सिंह को ऐसी खुशी मिली है सरजू। मांग, जो मांगना है मांग, आज सब मिलेगा तुझे। मांग। जिसके सर पे आपका हाथ हो बाबूजी, उसे भला और क्या चाहिए। मैं कुछ ही देर में ईशा जी को लेकर गुलाब हवेली पहुंच रहा हूँ। नहीं, आज नहीं, कल भेजना उसे। जो बैंड बाजा और टोली में उसके लिए भेजूंगा उसी में बिठाकर विदा करना उसे। वो दुनिया की पहली लड़की होगी जिसकी टोली ससुराल से मायके के लिए उठेगी। हाँ, मैं चाहता हूँ सारा शहर ये मंजर देखे। सबको पता चलना चाहिए कि गुलाब सिंह अपने खिलाफ उठने वाली आवाज को कुचलने के लिए किस हद तक जा सकता है। गुड़िया की वापसी मेरी जीत का आगाज होगी। हाँ। श्री कृष्णा। ये लो बेटा, इन लड्डू गोपाल को भी अपने साथ ले जाओ। इनका पता है कैसा है, नहीं, जिस रूप में चाहो वैसे ही वो आपके लिए बन जाते हैं। इन्हें हमेशा अपने पास रखना। ये हर मुश्किल घड़ी में तुम्हारे काम आएंगे, तुम्हें जीत दिलाएंगे। तुम्हारी बहुत याद आएगी बेटा।
अरे नहीं, बस 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 बेटा। मैं भी आपको बहुत याद करूंगी। क्या मैं आपको कभी कभी फोन कर सकती हूँ? जब जी चाहे, जब मन करे, मुझे भी अच्छा लगेगा। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। ये डोली, ये सजावट, ये सब किस लिए बेटा? छुटकी, खुशी के मौके पर सवाल नहीं किया जाता है माँ, मुंह मीठा किया जाता है। लो। खुशी? किस बात की खुशी पापा? ईशा के घर वापस लौटने की खुशी। सच पापा, ईशा वापस आ रही है? भाभी, ये तो सच में बहुत खुशी की बात है। खुशी की बात? राम 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 राम। जिस लड़की ने मेरे बेटे को इतना दुख पहुंचाया हो, उसके आने पे कैसी खुशी? माँ, ईशा को भी समझ में आ गया कि जिस दुनिया में वो गई थी वो न जीने लायक है और न मरने लायक, इसलिए मुझसे माफी मांगने के लिए तैयार हो गई है। उसे बुलवाने के लिए ही तो मैंने ढोल बाजे और ये डोली मंगवाई है। अब वो सारे शहर के सामने सर झुकाकर इस डोली में बैठकर घर आएगी और मेरे सामने अपने घुटनों पे बैठकर मुझसे माफी मांगेगी। और मैं गुलाब सिंह सबके सामने महान बनता हुआ उसे माफ कर दूंगा और सीने से लगा लूंगा। यही होगी गुलाब सिंह की सबसे बड़ी जीत। ईशा बस किसी तरह वापस आ जाए। अरे चलो अब उठाओ डोली और ईशा को मेरे पास लेकर आओ। जाओ। चाचा जी, हाँ, हॉस्पिटल की सारी फॉर्मेलिटीज तो हो गई हैं। अब हम सासू माँ को घर ले जा सकते हैं। बढ़िया। हाँ वाकई बिहारी, आज के जमाने में अच्छे दामाद और सुशील बहू का मिलना बैतरनी पार करने के बराबर है। और कुंज बिहारी की कृपा से मुझे तो ये दोनों मिले हैं। बस उस मोनिका की बच्ची में थोड़े से गुण और होते तो अच्छा था। अरे बेटा, सब सामान रख लिया? हाँ। ये दवाइयां भी रख दे। चले भाभी? अरे मैं तो उसी दिन चल पड़ती जिस दिन सूरज के ब्याह की खबर आई थी। अरे मैं बहुत उतावली हो रही हूँ बहू से मिलने के लिए। वही तो है जो मेरी सेवा करेगी, मेरे हाथ पैर दबाएगी, मेरा ख्याल रखेगी, मुझे हल्दी वाले दूध के संग दवा खिलाएगी, मेरे सर में तेल लगा के मालिश करेगी, हाथ पैर दबाएगी। बस यही तो सुख है पसंद की बहू लाने का। हाँ, पसंद की बहू? और नहीं तो क्या, पसंद की बहू ही तो है। माना जुबान की थोड़ी तीखी है, लेकिन उसका दिल बहुत साफ है। बचपन से जानती हूँ, एक यही है जो मेरे सूरज का दिल जीत सकती है। देखना देवर जी, जिस शादी ने मेरे सूरज की कसम तोड़ी है ना, यही शादी एक दिन उसकी किस्मत के दरवाजे खोलेगी। कैसे बताऊं भाभी को कि वो जिस बहू से इतनी उम्मीद जोड़ रही है, वो बहू सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस अपने घर जा रही है। पति ब्रह्मचारी के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।